एक ऐसा मैच जिसमें विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खौफ के मंजर का एहसास किया और उनका सबसे बड़ा घमंड चकनाचूर हुआ जब पूरी दुनिया ने खूंखार युवराज सिंह का तांडव देखा था। एक ऐसा तांडव जिस तांडव में कंगारुओं का सदियों का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो गया था। उस दिन युवराज ने कंगारुओं को मार मार कर बेताज बादशाह की तरह उनकी छाती पर चढ़कर पूरी दुनिया में राज किया था और महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर अपने बल्ले से एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली जो दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई। जी हां दोस्तों, बात है साल 2013 की। युवराज सिंह नाम का ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा डर था और उस डर से एक बार फिर उन्हें रूबरू होने का मौका मिला। 10 अक्टूबर 2013 को जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र T20 के लिए आमने सामने हुई, मैच की शुरुआत हुई MS धोनी के टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने का न्योता देने से। पहले बैटिंग करते हुए एरॉन फिंच और निक मेंडिस ने अपनी टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलवाई। 4.1 ओवर में ही दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की विस्फोटक साझेदारी ने पूरे राजकोट के मैदान को खामोश कर दिया था। भारतीय खिलाड़ियों की हालत खराब थी। हर तरफ केवल चौके और छक्कों की ही बारिश ने भारतीय टीम के मनोबल को चकनाचूर कर दिया था। तभी स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार ने मेंडिस के डंडे उड़ाकर टीम इंडिया की वापसी की दास्तान लिखनी शुरू कर दी थी। जिस विकेट पर भुवनेश्वर का गुस्सा और सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत दर्शा रहा था, लेकिन फिंच का तूफान अभी कहां रुकने वाला था। मैदान में उतरे शेन वॉटसन ने भी चौके से अपना खाता खोलकर ऑस्ट्रेलियाई तेवर दिखाना शुरू कर दिया था। 6 ओवर के पावर प्ले में ही कंगारू 74 रनों के स्कोर पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया घुटनों पर आ जाएगी। तभी शेन वॉटसन विनय कुमार की घातक गेंद पर LBW हो जाते हैं। भारतीय टीम मैच में तगड़ी वापसी कर चुकी थी तो गरीबी में आटा गीला उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए 2 गेंद बाद ही विनय ने जॉर्ज बेली को भी बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाकर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मचा दिया था। मैच में पहली बार कंगारुओं के चेहरे पर शिकस्त और डर साफ तौर पर देखा जा सकता था। भारतीय फैंस तो अभी से ही जीत का जश्न मनाने लगे थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। केवल फिंच अकेले ही अपनी टीम के लिए लोन वॉरियर बनकर लड़ाई लड़ रहे थे। 29 गेंद पर इस खिलाड़ी ने न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि अपनी टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचाया। विस्फोटक मैक्सवेल ने भी आते ही अपने एग्रेसिव अंदाज में छक्कों से डील करना शुरू कर दिया। अश्विन की लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के जड़कर उन्होंने जो किया उसने धोनी के भी होश उड़ा दिए थे। इन दोनों का विकेट लेना धोनी की पलटन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि ये चुटकियों में मैच का रुख पलट सकते थे और धोनी का ये काम उनके तुरुप के एक के जडेजा ने कर दिखाया, जिन्होंने मैक्सवेल के तूफान को रोककर उन्हें पवेलियन चलता किया। 12 ओवर में 129 रन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ठोक चुकी थी। फिंच अभी भी चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। हालांकि उन्हें दूसरी तरफ से भले ही किसी का साथ नहीं मिल रहा था, हेडिन को भी भुवनेश्वर ने धोनी के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया था, लेकिन फिंच को रोक पाना कहां भारतीय गेंदबाजों के बस की बात थी। अकेले ही इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया और चौके छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि फील्डर से लेकर भारतीय गेंदबाज सभी हक्के पक्के नजर आ रहे थे। मैदान के जिस कोने पर नजर जाती वहां फिंच चौका छक्का बरसा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी। पूरा स्टेडियम खामोश और मायूस खड़ा हुआ था। तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब विनय कुमार की फुल टॉस को सीधा फिंच गेंदबाज के हाथों में ही मार बैठते हैं और सबसे बड़ी मछली को विनय कुमार ने फंसाकर जो किया था उसने भारतीय फैंस के चेहरे पर दोबारा मुस्कान लाने का काम किया। धोनी ने भी विनय को शाबाशी दी। फिंच इस मैच में 89 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे तो उनके पीछे पीछे मोइजेस हेंड्रिक्स भी भुवनेश्वर ने वापस भेज दिया। 180 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 धुरंधर ध्वस्त हो चुके थे। मैच में अभी भी टीम इंडिया मजबूत स्थिति में जिंदा थी, लेकिन अंत में बैटिंग करने आए नाथन कुल्टरनाइल ने अंत में लाजवाब बैटिंग की और अंतिम गेंद पर 80 मीटर दूर खतरनाक छक्का जेम्स फॉकनर ने उड़ाकर 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 201 रनों के बेहद खतरनाक स्कोर तक पहुंचा दिया था, जिसका पीछा करना भारतीय टीम के लिए इतना आसान होने वाला नहीं था। फिर भी धोनी ने तालियां बजाकर अपनी गेंदबाजों और टीम का हौसला बढ़ाया, जिसका नतीजा हुआ कि इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और शिखर धवन ने भी आते ही और आक्रमण करना शुरू कर दिया। मिड विकेट के ऊपर से रोहित ने तूफानी छक्का उड़ाकर जो पारी की शुरुआत की थी वो किसी भी गेंदबाज के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था, लेकिन अगली ही गेंद पर रोहित विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया को पहला झटका इतने बड़े मैच में बहुत जल्द लग जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को खुशियां मनाने का मौका शिखर धवन और सुरेश रैना ने बिल्कुल नहीं दिया। दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की खटिया खड़ी करना शुरू कर दी। विकेट के पीछे हो या कवर हो या फिर पॉइंट के ऊपर से चौका क्यों न लगाना हो, ये दोनों मैदान के चारों तरफ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक पेस बैटरी को उन्होंने मजाक बनाकर रख दिया था। तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने बेहद खूंखार अंदाज में टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन तभी यह पार्टनरशिप भी टूट जाती है। सुरेश रैना 19 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और यहां से आसानी से जीत की तरह बढ़ रही
टीम इंडिया थोड़ी सी गिरती बिखरती नजर आती है। मैच में उतरे किंग कोहली, जिनका खून उबाल मार रहा था, उन्होंने आते ही अपना गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर उतारना तो जरूर शुरू किया था। एक के बाद एक मोइसेस हेनरिक्स ने ओवर में 2 चौके जड़कर उन्होंने टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। धोनी और विराट ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बने हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम को समझ नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों खिलाड़ियों के इस विध्वंस को रोका जाए, लेकिन तभी शिखर धवन अपना धैर्य खो बैठते हैं। दोहाटी के खिलाफ आगे निकलकर उन्होंने बड़ा शॉट खेलना चाहा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और शिखर धवन 32 रन बनाकर इस मैच में स्टंप आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की खुशी इस बात का जीता जागता सबूत था कि उन्हें इस विकेट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो विकेट लेना उन्हें कितना भारी पड़ेगा। जहां मैदान में उतरे गबरू युवराज सिंह ने आते ही जो किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया। 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 91 रनों तक पहुंचाया। अंतिम 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 111 रन चाहिए थे, जो काम काफ़ी मुश्किल था। तभी बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में विराट कोहली भी बाउंड्री पर जेम्स फॉकनर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया को तो लगने लगा था कि वो ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि विराट भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। 100 रन ही बने थे और भारत के 4 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। भारतीय फैंस मायूस और उदास थे। खुद विराट के चेहरे पर गुस्सा था, क्योंकि यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब युवराज का साथ निभाने के लिए कप्तान धोनी आए थे, जिनके कंधों पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। यही दोनों भारत की आखिरी उम्मीद थे और युवराज सिंह ने टीम इंडिया की उम्मीदों को बुझने नहीं दिया। विकेट के पीछे शानदार चौके से उन्होंने अपने गियर में बदलाव करना शुरू किया। थाला धोनी ने भी आते ही बाउंड्रीज को चीरते हुए बेहद शानदार शुरुआत की। जय और वीरू, युवराज और धोनी की जोड़ी ने अब अगले कुछ मिनट में ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के सालों पुराने गुरूर को चकनाचूर कर दिया। 42 गेंद पर जब भारत को 86 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए थे, तब युवराज ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर टीम इंडिया को जीत की तरफ तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को समझ आ चुका था कि यदि युवराज मैदान में डटे रहे तो आज तो वो अकेले ही ये मैच को छीन कर ले जाएंगे। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मैच में मोमेंट होता है, जब बाउंड्री शेन वॉटसन ने युवराज सिंह का कैच तो पकड़ा, लेकिन अपना बैलेंस खोकर वो बाउंड्री पार चले गए और युवराज सिंह को न केवल जीवनदान मिला बल्कि एक तूफानी छक्का भी मिला। और ये भूल उस समय ऑस्ट्रेलिया को कितनी भारी पड़ने वाली थी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद तो युवराज सिंह ने मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए मैदान के चारों तरफ केवल चौके और छक्कों से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को तारे दिखाने शुरू कर दिए थे। डर क्या होता है, ये उस दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पता चला जब रंगबाज युवराज का जादू चला। उनके सामने तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जो शेर की तरह दहाड़ते थे, वो भीगी बिल्ली बनते नजर आए। भले ही एक तरफ से धोनी टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन युवराज तो 2013 में T10 क्रिकेट इंट्रोड्यूस कर चुके थे। वो 200 के घातक स्ट्राइक रेट से अपनी और टीम इंडिया की पारी को आगे बुलेट ट्रेन की रफ्तार की तरह भगाए जा रहे थे। अंतिम 30 गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 56 रन चाहिए थे, जो जाबाज युवराज के लिए तो बच्चों का खेल था। तभी दोहाटी ने रन आउट करने के चक्कर में युवराज को गुस्सा दिलाने की बहुत बड़ी गलती कर दी और उसका खामियाजा ऑस्ट्रेलिया को अपने आंसुओं से चुकाना पड़ा। फॉकनर की यॉर्कर को विकेट के सामने स्टेडियम के पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर युवराज ने केवल 25 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में दहशत पैदा कर दी। टीम इंडिया बड़ी ही शान से युवराज के कंधों पर चढ़कर जीत का खिताब अपने सिर पर सजाने को तैयार थी और अगली ही गेंद पर युवराज ने एक और तूफानी छक्का ठोककर मैच को ऑलमोस्ट भारत की झोली में लाकर खड़ा कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि अंतिम गेंद पर गेंदबाज इतना नर्वस हुआ कि वो गेंद इन्होंने वाइड कर दी और टीम इंडिया को फ्री में 5 रन भी मिले, जिस पर तो पूरा स्टेडियम ऐसे झूमा मानो कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। ऑस्ट्रेलिया को समझ आ चुका था कि अब तो उनकी जीत पॉसिबल ही नहीं है। 16 गेंद पर टीम इंडिया केवल 27 रन जीत से दूर थी। मैच बेहद रोमांचक हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया को लगने लगा कि हो सकता है वो ये मैच जीत जाए, लेकिन युवराज तो आज ऑस्ट्रेलिया के सभी अरमानों की धज्जियां उड़ाने आए थे। पॉइंट के ऊपर से उन्होंने एक और चौका उड़ाया तो जाते जाते कुल्टन नाइल की गेंद को एक और तूफानी छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने अब केवल जीत को एक फॉर्मेलिटी में बदल दिया था। 19वां ओवर लेकर आए फॉकनर की दूसरी ही गेंद पर युवराज ने एक और चौका गोली की तरह जड़ा। मैच अंतिम ओवर में था, जहां पहले 2 गेंद पर केवल 1 रन शेन वॉटसन ने बनने दिए। 4 बॉल में अभी भी 6 रन टीम इंडिया जीत से दूर थी, लेकिन तभी थाला महेंद्र सिंह धोनी ने अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से फील्डर और ऑस्ट्रेलिया के गुरूर को तोड़ते हुए मैच विनिंग चौका जड़ा। जीत से टीम इंडिया केवल 2 रन दूर थी। इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों के बीच केवल 50 गेंद पर 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी भी हो चुकी थी और
और अगली ही गेंद पर धोनी ने इस दिशा में 2 रन चुराकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को न केवल चकनाचूर किया बल्कि कंगारुओं को धूल चटाते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। उस दिन से ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत क्रिकेट जगत से खत्म होना शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलिया युवराज के आगे नतमस्तक नजर आई थी। युवराज सिंह ने 35 गेंद पर ही उस मैच में ऐतिहासिक जो 77 रन ठोके थे वो आज भी करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। और सिक्सर किंग युवराज सिंह आज भी अपने फैंस के लिए मिसाल और दुश्मनों के लिए यमराज से कम नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको युवराज सिंह की ये धाकड़ बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और